प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये संगति करने का अवसर दिया है मेरे प्रियो। और कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, और लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। तकलीफ में आज भी हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझको संभाला है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है। जब मैं और आप उसके पास बढ़ते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो मुझे और आपको क्या करता है? वो मुझे और आपको अपनी सामर्थ्य से भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए, उत्तम सुरक्षाओं के लिए, और महान पिता परमेश्वर के लिए जो अपनी पनाह और निगरानी में हमको रखता है मेरे प्रियो। समय और असमय मुझे और आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। समय असमय मुझे तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है। और हम इस बात के लिए तैयारी करें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन कभी भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन कभी भी हो सकता, कभी भी मेरा और आपका यीशु मसीह आ सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए हम अपने जीवनों को तैयार करें, हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अब तक संभाला है, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा। और सच में महान पिता परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं। हाँ प्रभु, हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु। एक दुल्हन की तरह, जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतज़ार करती है, इसी प्रकार से परमेश्वर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब आएंगे, हमारा दुल्हा यीशु मसीह कब आएगा। सो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपके योग्य बने रहें, आपके वचन को पढ़ने वाले, क्योंकि आपका वचन जब पढ़ते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि आप हमारे साथ हैं। हाँ प्रभु, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं आपकी गुणानुवाद कर सकूँ, आपकी आराधना कर सकूँ। मुझ में तो कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर आप अपने आत्मा के द्वारा मुझसे बुलवाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा के चुने हुए लोगों, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 40वां पद कहता है, तुम भी तैयार रहो। क्या कह रहा है? तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी, क्या मतलब? जिस घड़ी भी तुम सोचते नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। कौन है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है, और वो किसी भी घड़ी आ सकता है। तो मुझे और आपको उसके योग्य क्या बनना है? बनना है, तैयार होना। प्रेज द लॉर्ड। कैसे होना है? मुझे और आपको उसके योग्य बनना है। मुझे आपको तैयार रहना है कि किस प्रकार से मैं और आप तैयार रहें। कौन सा आत्मिक भोजन खाएं। शारीरिक भोजन की बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो। कौन सा आत्मिक भोजन खाएं जो आपकी परमेश्वर की सामर्थ्य में मिलती रहे। और वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 44 पद में, इसलिए तुम तैयार रहो। क्या रहो? तैयार हो। मेरे प्रियो, जब हमें कोई शादी का कार्ड देता है, या हमें किसी मीटिंग में इनवाइट करता है, मीटिंग्स मतलब किसी भी भोज में, किसी भी चीज़ों में हमें इनवाइट करता है कोई, तो हम उसकी, या कोई हमें मीटिंग में जाना होता है, तो हम उसकी क्या कहते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं हम? प्रिपरेशन, यानी कि उसकी तैयारी करते हैं कि किस प्रकार हम तैयार हों। अगर कोई मीटिंग ऐसी है तो हम उसके लिए तैयार होते हैं कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। इसी प्रकार से जब हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो हमें उसके अनुसार कपड़े पहनने होते हैं, उसके अनुसार लेडीज़ जो हमारी बहनें हैं वो अपने हिसाब से तैयार होती हैं, और जेंट्स जो हैं अपने हिसाब से तैयार होते हैं। और वो तैयार होते हैं इसलिए हम विवाह उत्सव में जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, अब विवाह उत्सव अभी आने वाला है, लेकिन ये विवाह उत्सव किसी को मालूम नहीं कब होगा। सिर्फ परमेश्वर को मालूम है कि उसका बेटे यीशु मसीह का आगमन कब होगा, कब वो भेजेगा।
क्योंकि दूल्हे का आगमन जब होगा तो उसकी जो कलीसिया है, उसके जो लोग हैं, उसकी जो चुनी हुई भेड़ें हैं, उसको तैयार होना है, परमेश्वर के लिए तैयार होना है। परमेश्वर कौन सी दुल्हन चाहता है? परमेश्वर कौन सी दुल्हन चाहता है? कि वो दुल्हन जो कि धोखे की दुल्हन हो। धोखे से मतलब मेकअप वाली हो, पार्लर वाली हो, कि जिस तरीके से वो लोग तैयार कर देते हैं और इस प्रकार से तैयार ऐसा लगता है कि इससे फर्क है, लेकिन जैसे ही मुंह धोती है वो, तो उसका फर्क चेहरा आता है। तो हमारे परमेश्वर को कौन सा चेहरा चाहिए? जो नॉर्मल हो चेहरा, जो ओरिजिनल चेहरा। पार्लर वाली दुल्हन उसको नहीं चाहिए। यानी कि मैं और आप दिखावटी प्रभु के सेवक प्रचार करने वाले नहीं। हमें कैसा होना है? हमें होना है जो यीशु मसीह जैसा चाहता है कि हम वचन में मजबूत हों, उसकी विधियों के अनुसार चले, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। उस घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय 11 पद कहता है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि अब तुम्हारे लिए इनसे जाग उठने का घड़ी आ पहुंचे। आज भी मसीह भाई बहनों का वही नॉर्मल जीवन, खाना पीना, नौकरी पे जाना और फिर आना और आराम से सोना, टीवी देखना। मेरे प्रियो, ये समय ऐसा नहीं है। अब समय है मेरे प्रियो कि मुझे और आपको वचन में तैयार होना। शैतान अपनी तलवार लेकर मेरे और आपके सामने खड़ा हुआ है, इसलिए मुझे और आपको बड़े सतर्क रहना है, बड़ा सतर्क रहना है कि क्या हो, समय को पहचान के मैं तैयार रहूं। कोई मुझसे सवाल करे कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है यीशु मसीह, कैसा है यीशु मसीह, तो कम से कम बता तो सके, वचन को हम बस सुना तो सके। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या है? तैयार होना। नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। जितना अधिक से अधिक मैं और आप वचन को पढ़ें, जितना अधिक से अधिक परमेश्वर की संगति में चले, उतना। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। मतलब ये है कि हमें वचन में इतना डूब जाना चाहिए, हमें किसी की जरूरत ना पड़े, हम लोगों को प्रभु का वचन सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। सच बात है। मुझे और आपको क्या करना? जागते रहना है। कैसा रहना? जागते हुए रहना। और प्रार्थना करनी है जागने के साथ, यानी कि वचन को पढ़ने के साथ साथ प्रार्थना भी करनी है। सतर्क रहना, दुनिया की बातों से, टीवी से, तमाम दिमाग की झंझट और चीजों से दूर रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस समय कब आएगा। कोई नहीं जानता है, केवल पिता जानता है कि कब वो अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजेगा। इसलिए थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 6 पद कहता है, हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। हम और अन्य विश्वास के भाई बहनों के साथ, जो अन्य भी लोग विश्वास करते हैं, वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन लिखा है कि इसलिए औरों की नाई हम सोते ना रहें, बल्कि जो प्रभु के लोग हैं, आपकी जो कलीसिया है मेरे प्रियो, प्रभु की जो कलीसिया, उनको कैसे रहना है? सतर्क रहना है। जागते रहो कि तुम उस दिन को नहीं जानते हो, तो ना उस घड़ी को। इसलिए औरों के नाई सोते ना रहो, पर जागते रहो और सावधान हो। जागते रहो और सावधान हो। सावधान रहने का मतलब है कि मुझे और आपको वचन में पूरी रीति से तैयार रहना। रेवल्यूशन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 7 पद कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी पत्नी कौन है? मेमने की मैं और आप। मैं और आप हैं। मुझे और आपको वचन की आत्मिक रीति से भरना है, अपने आप को मजबूती के साथ रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने आप को और आपने तैयार कर रखा है। क्या हम वचन में पूरी रीति से तैयार हैं या नहीं है? मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन कहता है कि तैयार रहो, इसे सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवाले हो जाए।
खुदा बाप हमको क्या दे रहा है? इंडिकेशन दे रहा है, तैयार कर रहा है। वो कह रहा है कि सावधान रहो। मेरे प्रियो, सावधान रहने का मतलब, जहाँ सावधान लिखा होता है, हम कैसे सतर्क हो जाते हैं। लिखा है आप कैमरे की निगरानी में एकदम आप तैयार हो जाते हैं, अरे मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जो परमेश्वर आपको लगातार देख रहा है, क्या आप उसके अनुसार चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, या आपको निर्णय लेना है। लिखा है सावधान हो, ऐसा नहीं तुम्हारे मन खुमार और मतवाने पर। खुमार का मतलब ये कि अरे सुस्ती है, मजा है, चल रहा है, ठीक है। और कह रहा मतवालापन, शराब पी के, कोई सूखा नशा करके, तंबाकू का नशा करके, कभी ऐसा मत करना। जीवन की चिंताओं से, और लगा अरे यार ये भी करना है, कौन करे प्रभु की बातों को, कौन सुनाए, हमारे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये लिखा है कि चिंताओं से, जीवन की चिंताओं से सुस्त होकर, और को तुम वो दिन जो है वो तुम्हारे पास किसके समान ना, जब फंदे की नाई ना आ जाए। रोमियो की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 14 पद कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय करो। किसको पहन लो? कपड़े पहन के हम अपने तनों को ढकते हैं, इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह को पहनना है और शरीर की अभिलाषाओं से दूर हो जाना है, सही रास्ते पर चलना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा अंतिम पद, दूसरा पद पतरस 3 अध्याय 12 पद कहता है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे प्रयत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहा तुम्हें किस रीति से तुम तैयार हो, किस रीति से तुम तैयार, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आने की तुम कैसी तैयारी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है रोज बाइबल पढ़ी, ये करा वो करा, काम खत्म। नहीं नहीं, किस प्रकार से आप अपने जीवन को जिए। लिखा है मेरे प्रियो, और जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, कैसे कि हम अपने आप को पवित्र करें, अच्छा करें। उसी के अनुसार जब हम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आएगा। वो मुझे और आपको मौका दे रहा है, अरे तुम तो गुनाह में फंसे हो, पाप में फंसे, चलो मैं थोड़ा और मौका दे दूं इस भाई को, इस बेटे को, इस बेटी को। इसीलिए वो अभी नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं और आप क्या हूँ, तैयार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में मांगते हैं। हर एक जब हम अन्य कामों से जाते हैं प्रभु, आप हमारे मदद कर, हमारे सहायक हो। पूरी रीति से आपने मुझे स्वस्थ कर रहे हैं धीरे धीरे। मुझे जो तकलीफ है पैर में खुदावंद तूने उसमें मुझे चंगाई बख्शी, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और धीरे धीरे सही हो रहा है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक सुरक्षा दी आपने, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में विश्वास कर इस प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।